हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे पिक ए पाइल रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में इस समय क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब कभी भी आपके सामने आती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। और ये पिक ए पाइल है तो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल। ये देखिए, फर्स्ट पाइल में है ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। सेकंड पाइल में ये स्टोन है, हार्ट, पत्थर का दिल। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल है ये रिंग। तो ये 3 पाइल्स हैं। तो जिस पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट चूज़ किया है ब्रास का, तो हम पहले देखेंगे वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। तो आपके कार्ड है, कार्ड मैंने भी अभी तक नहीं देखे हैं, बस शफलिंग करके निकाले हैं और जस्ट रीडिंग स्टार्ट कर दी है, कैमरा ऑन कर दिया है। तो देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए क्या है। द हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, द ग्रेव एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फर्स्ट पाइल के कार्ड ये हैं जिन्होंने ये एलिफेंट चूज किया है। तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है आप कुछ ड्रीम कर रहे हैं, कुछ सपने देख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई करियर, जॉब, उस तरह से आप सोच रहे हो सकते हैं। और आपका इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है, आपकी विजडम बहुत अच्छी है। या तो आपको कहीं से स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है या कोई गुरु, कोई टीचर है, इस तरह का आप गुरु और टीचर कोई अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं लेकिन आप स्टक हैं 2 चीज़ों में, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 चॉइसेस हो सकती हैं और आप उसमें से एक को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि आप दिल को आपने बंद किया हुआ है, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, या आप पहले कभी दिल के चक्कर में आपके संग कुछ ऐसा हो गया कि अभी आपने दिमाग की सुनना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आपके लिए। एंड आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड से गुजर रहे हैं। द ग्रेव कार्ड हमें यहाँ पे यही बता रहा है। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कब्रिस्तान का ये है फोटो। तो वहाँ पे है, अम्ब्रेला लेके बारिश हो रही है और एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, आपने मौत को बहुत करीब से देखा हो या ऐसी ऐसी स्थिति में आप आए हो कि आप बहुत बीमार हुए हों, तबीयत खराब हुई हो, कुछ ऐसे डाउनफॉल्स आए हों आपकी लाइफ में, ये भी हो सकता है। तो आप अब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ करियर में, कुछ बिजनेस में, रिलेशनशिप में, जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट फाइल चूज़ की है तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। उनने अपने दिल की सुनी, उन लोगों ने अपने दिल की सुनी, अपने इमोशंस को फॉलो किया। उसके चक्कर में ना अभी उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड उनका चल रहा है, एंडिंग्स हुई हैं। बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कोई व्यक्ति हो, फिर से स्टार्ट करने की नौबत आ गई है। इस तरह से दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला, कुछ सपने संजो रहे हैं। मिस फॉर्चून का आपने सामना किया है। जैसे आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया या कोई रिश्ता आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो कोई रिश्ता आपने स्टार्ट किया हो, लिटरली आपकी शादी भी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, और वो ख़त्म हुआ हो या वो ख़त्म होने की कगार पे हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज होते हैं एक ही रीडिंग में, बहुत लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो वो रिश्ता ख़त्म हुआ हो या वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया हो, फिजिकली वो दूर हो गए हों आपसे,
इमोशनली डिटैच हो, फिजिकली डिटैच हो, सेपरेशन हो, या लिटरली अभी वो आपके साथ नहीं है, बॉडी फॉर्म में इस यहाँ नहीं है अर्थ पे आपके संग, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिनके जाने के बाद आपने अपने इमोशंस बंद कर लिए हैं, ब्लॉक कर लिए हैं, आपको इस तरह का एक आघात हुआ है कि आप फीलिंग्स को अब साइड कर रहे हैं और माइंड थोड़ा हावी हो रहा है आपके ऊपर। मतलब हैप्पीनेस नहीं चूज कर रहे हैं आप अभी दिमाग की सुन रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं। फिर से तो स्टार्ट करने को आपको यहाँ पे गाइडेंस है, आप अट्रैक्ट तो कर रहे हैं ये सब चीज़ें और आपको करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक बार लगता है चलो फिर से स्टार्ट करें, लाइफ को एक नए नए सिरे से स्टार्ट करें। इस तरह का भी हो सकता है। वो जो पास्ट पर्सन था, पास्ट व्यक्ति था, जो किसी भी कारण अभी आपके संग नहीं है, आपसे दूर हैं, सेपरेट हैं, आपके आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई पेट एनिमल भी हो सकता है। ओके, कोई आपका पेट एनिमल भी हो सकता है। कई बार होता है ना, अपने पेट एनिमल से, अपने पेट से इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उसके जाने के बाद हम कुछ टाइम तो वो वही समझ सकता है जो लोग पेट रखते हैं। हर कोई तो शायद ही इस चीज़ से रेजोनेट करे। इमोशंस, फीलिंग्स हों, या आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ टाइप के हों, तो आप समझेंगे इस चीज़ को। एनिमल लवर, तो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव आपसे दूर हुआ है, जिस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। बहुत ज़्यादा आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं। जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज़ की है, एनिमल हो सकता है, देखिए ये भी एक एनिमल है यहाँ पे, एलिफेंट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है, आप रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। द एंडिंग ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं यहाँ पे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं ज़िंदगी में, लाइफ में, और करने की ज़रूरत है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारी रीडिंग का टॉपिक एक था, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय, तो अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो एंडिंग्स आई हैं उनके बाद ही, देखिए जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तभी एक नया स्टार्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे है। और देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे पाइल 1 व्यूअर, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ की है। तो अपने लाइफ में जो भी एंडिंग हुई है, जो भी इनसे जो कोई व्यक्ति दूर हुआ है, या कुछ इनका बिजनेस लॉस हुआ हो, बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, तो उसके बाद अभी जब ये दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो रहा है, जो कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कर रहे हैं, तो एक न्यू स्टार्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की? इस पेन से जो आपने इमोशंस अपने ब्लॉक किए हैं, बंद किए हैं, दिमाग की सुन रहे हैं, तो उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम यही देखेंगे। एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालते हैं पाइल 1 के लिए। हार्मनी एंड करेज। सही में आपको बहुत ज़्यादा करेज की इस समय ज़रूरत है। हिम्मत, साहस, एक न्यू स्टार्ट करना। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत दर्द भरा होता है, बहुत पेन होता है। जब हमारा कोई क्लोज वंस हमसे दूर हुआ हो, या हमारी कोई ऐसी कीमती चीज़ जो हमारे लिए कीमती है, ठीक है, जब वो हमसे दूर हुआ हो, तो दोबारा से एक रीबिल्ड करना, रीस्टार्ट करना बहुत पेनफुल होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है? हार्मनी। पाइल 1, या तो आप सही में एनिमल लवर हैं, या आपका कोई इस रीडिंग से कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए डॉल्फिन है, डॉल्फिन का पेयर है। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की? एक तो आप ब्लू कलर के क्रिस्टल लें, ब्लू कलर के क्रिस्टल आप पहने, लेपिस लाजुली पहने। उससे क्या है, आपको सुकून, शांति मिलेगा, आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, आपका देखिए थ्रोट चक्रा की मैं बात कर रही हूँ, मुझे कुछ ईचिंग हो रही है गले में। आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल पहने, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा। ज़रूरत है यहाँ पे, आपने अपने इमोशंस ब्लॉक किए हैं, अपनी फीलिंग्स ब्लॉक की हैं, दिल की सुनना आपने बंद कर दिया है इस व्यक्ति के जाने की वजह से, या ये सिचुएशन के डेड होने की वजह से, एंड होने की वजह से आपने दिल की सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। अपनी फीलिंग्स को आपने साइड कर दिया है, और अभी आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं।
तो आपको गाइडेंस ये है, आप हारमनी में आएँ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, दोबारा से स्टार्ट करें आप। और ये कार्ड का क्या है, व्हेन लाइफ गिव योर लेमन मेक ए एनहेंस्ड लेमिनेट। तो जब ज़िंदगी लाइफ आपको नींबू पकड़ाए तो आपको उसका लेमिनेट बना देना चाहिए। और ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। फिर से स्टार्ट करें आप पेज की एनर्जी में। अभी छोटे से आप कुछ सोच रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, जो भी प्लानिंग चल रहा है, जो भी आप उसके लिए ख्वाब देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, तो आप करें, दोबारा से स्टार्ट करें। हारमनी में आप आएंगे, गाइडेंस आपके लिए, मेडिटेशन करें। ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वॉयलेट कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का आप यूज़ करें। और करेज, साहस, देखिए चट्टान में से दोबारा से ग्रो हो रहा है। और फ्लावर है यहाँ पे, पॉजिटिविटी बहुत है। येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रोथ आएगी। आपका ये रिलेशनशिप है या फिर बिजनेस है, जो भी सिचुएशन है, आपकी इस सिचुएशन में ग्रोथ आएगी, सक्सेस मिलेगी। पर साहस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। चट्टानों में से फूल उग रहे हैं, दोबारा से एक प्लांटेशन हो रहा है, दोबारा से रीबर्थ का कार्ड है ये। करेज, जितना साहस लगेगा, ये काम बहुत मुश्किल लगता है पर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपको इतना करेज, अपने अंदर इतनी हिम्मत लाने की ज़रूरत है, दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। चाहे आपका मैरिज हो या कोई फाइनेंशियल कुछ ऐसा इशू है, तो उसमें आपको दोबारा से एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है, रीबर्थ। और गाइडेंस यही है कि आप हारमनी में आएंगे, आपको हारमनी में आना चाहिए, पर थोड़ा करेज लेके आइए, साहस लेके आइए। अगर ये साहस नहीं आ रहा है, आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए, जिन लोगों ने ये चूज़ किया था, एलिफेंट, स्टोन हार्ट। तो पाइल 2 के लिए हम देखते हैं क्या रीडिंग है, क्या कार्ड्स हैं। तो आपके कार्ड हैं ये 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स और द माउंटेन। तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? टेन ऑफ वैंड्स, ब्लेस्ड। आपने ना बहुत ज़्यादा लोड लिया है, वर्कलोड लिया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही निभा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस करियर में, जॉब में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सिचुएशन में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले ही कर रहे हैं, सारा काम आप अकेले ही कर रहे हैं। जबकि आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं आप ये चीज़। रीडिंग के टॉपिक यही था ना कि आपकी लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन द नीड टू बी। कार्ड्स देख सकते हैं आप। तो आप क्यों बना रहे हैं इतना डिफ़िकल्टी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्यों कर रहे हैं इस सिचुएशन में, क्यों मुश्किल खड़ी कर रहे हैं अपने लिए? क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? आपको सारा काम अकेले करने की क्या ज़रूरत है? आप अगर इतना सब अकेला करने के चक्कर में रहेंगे तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, और ख़ुद को भी एक बर्डेंट वाली फीलिंग में आप रखेंगे, बोझ आपको लगेगा, आप चीज़ें संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कोई हेल्प। अगर बहुत टाइम से ऐसे चल रहा था तो अभी आप हेल्प अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो भी आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड से हेल्प मिल सकती है दोबारा से चीज़ें ठीक करने के लिए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, आप हैप्पी फैमिली भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इमोशंस आपके फुलफिलमेंट होंगे, ठीक है। जो भी आपके ऊपर बोझ था, अगर इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी थी तो वो यहाँ से अभी रिमूव होने वाली है। ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल का। ऐसा कुछ था, थर्ड पार्टी कनेक्शन में आप थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे
रिमूव होने वाली हैं या उन चीज़ों में थोड़ा डिले होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 10 ऑफ कप्स, आप फैमिली बनाने के लिए, इमोशंस फुलफिलमेंट करने के लिए उस व्यक्ति के संग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाली सिचुएशन में आप रहे हों, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप किसी और के संग चाहते हैं, ये चीज़ आप किसी और के संग चाहते हैं, इमोशंस आपके कहीं और फुलफिलमेंट होते हैं, ये भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। आप फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो वर्क के चक्कर में, ये भी यहाँ पे हो सकता है। चीज़ें डिले हो रही हैं, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर शादी का कुछ आप किसी के संग सोच रहे हैं पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, या फिर आप किसी और चीज़ में बिज़ी हैं। थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। ओवरलोडेड आप हैं, वर्क ज़्यादा हो सकता है जिस वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है ना, चीज़ों को डिले नहीं करना है, जितना भी डिले होना था हो चुका है। आपको हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप उसको भी लें। चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, आप चैलेंज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप किसी थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं। तो आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डेंट हो रहा है, बहुत बोझ हो रहा है, चीज़ें नहीं संभल रही हैं, नहीं संभाल पा रहा हूँ, और जो आप चाहते हैं उनके संग उन सब चीज़ों में डिले हो रहा है। आप 10 ऑफ कप्स चाहते हैं उनके साथ, हैप्पी एनवायरनमेंट हो, हैप्पी फैमिली हो, उनके संग आपके बेबी हो, बच्चे हों आपके, ये देखिए कंप्लीशन हो, इमोशंस आपके कंप्लीट होते हैं, हैप्पी फैमिली, आप उनके संग फैमिली बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आप चाह रहे हैं, पर इन सब चीज़ों में डिले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बर्डेंड फील कर रहे हैं अभी, ये बहुत बोझ हो रहा है किसी और व्यक्ति की वजह से। इस रिलेशनशिप में ट्रायंगल है, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। आप जो चाह रहे हैं ना, होम कमिंग, हैप्पी फैमिली, इमोशंस फुलफिलमेंट, उन सब चीज़ों में डिले हो रहा है। द माउंटेन का कार्ड, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत बहुत बोझ हो रहा है, कैसे आगे बढ़ूँ। इतना बोझ लेके आप चल भी नहीं पाएंगे, इतना बोझ लेके आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अगर दे सकते हैं किसी और को तो दें, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पहले आप वहाँ से अपने आप को रिमूव करें, खाली करें, या आप किसी ऐसे ट्रायंगल में फंसे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ से साइड होएं, निकलें। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस कार्ड का। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है, बार बार सेम बात आ रही है। द लवर्स, सोल कनेक्शन में आप हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं। तो जहाँ पे क्या है, आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं। और ये देखिए ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सिज्नोफेनिया। देख रहे हैं ना ये फिगर, बिल्डिंग का 2 टावर हैं, 2 बिल्डिंग हैं, एक इधर और ये बीच में झूल रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 व्यक्ति हैं। तो पाइल 2 जिसने भी चूज़ किया है, आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकते हैं, और ये चीज़ आप जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। पर यहाँ पे आप किसी ऐसे लव कनेक्शन में हैं, कार्मिक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने सारे हर्डल्स आ रहे हैं, इतना बोझ है, ट्रायंगल है, दिल दिमाग में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, ब्लरी हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, एक्स्ट्रा बर्डेंट फील कर रहे हैं, इतना काम बढ़ा लिया, इतना बोझ ले लिया, सब आपका खुद का लिया हुआ है। यहाँ इसको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये बोझ, और ये मल्टीपल वर्क करना, ठीक है। और आप देख रहे हैं ना, इसके हाथ में जितने भी कैंडल हैं वो सारे बुझे हुए हैं, लाइट नहीं है, देखिए जल नहीं रहे कैंडल, ये कैंडल बुझे हुए हैं। डेड सिचुएशन है, चीज़ें खराब हैं इससे ज़्यादा, इतना बोझ लेके चल रहे हैं, उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रूरत है अपने आप को यहाँ से रिलीज़ करें। जो आप लगातार 2 चीज़ों में उलझे हैं,
आप अगर देखिए यहाँ पे नीचे क्लेंजिंग टू द पास्ट का कार्ड मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत है आप क्लेंजिंग करें अपने पास्ट की। और ये जो दो चीज़ों में आप उलझे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं किधर जाऊँ क्या करूँ, अधर झूल में अटके हैं, अधर झूल में लटक रहे हैं, यहाँ से छोड़ा तो भी गिरेंगे, यहाँ से छोड़ा तो भी गिरेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना है कि टिके रहें, वरना नीचे ही गिरने वाले हैं। बहुत कम ऐसी संभावना है कि आपने अगर एक चीज़ को छोड़ा तो आप दूसरी चीज़ को पकड़ सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा है कि आप नीचे गिर जाएं। और इस तरह से लटके रहे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। कितनी देर ऐसे लटके रहेंगे? दो चीज़ों को कब तक बैलेंस बनाएंगे? कब तक अपने फिजिकली, इमोशनली, एनर्जी या बॉडी को कैसे आप मैनेज करेंगे? कितना पेन झेलेंगे? कितना दर्द हो रहा होगा इस व्यक्ति को इस समय? तो वही हालत आपकी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं। आप ना दिल की समझ पा रहे हैं, ना दिमाग की समझ पा रहे हैं कि क्या करूं, कौन सा रास्ता चूज़ करूं, किस व्यक्ति को चूज़ करूं, किस सिचुएशन को चूज़ करूं। ठीक है, किस चीज़ को मैं छोड़ूं और किस चीज़ को पकड़ूं। ओवरलोडेड हो रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों को। दैट दे नीड टू बी, क्या आपके लिए ज़रूरी है, आप ये खुद ही समझें, खुद ही सोचें। ठीक है, चीज़ों में डिले हो रहा है, इस वजह से आप कहीं शादी वादी करना चाह रहे हो, आपके इमोशंस उस व्यक्ति के संग फुलफिलमेंट होते हैं, लेकिन आप यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन में अटके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दिल दिमाग में उलझे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बाहर निकलें। चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, यही आपके लिए मैसेज है कि एक चीज़ को चूज़ करें, अपने आप को संभालें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ये देखिए, खुद से प्यार करें। अगर आपका सोल कनेक्शन है तो भी आपको ज़रूरत नहीं है उनका वेट करने का, बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस अपनी हैप्पीनेस पे होना चाहिए, अपनी फैमिली पे होना चाहिए। 10 ऑफ कप्स, आप फुलफिलमेंट आपको वहीं मिलेगा, चीज़ें आप वहीं संभाल पाएंगे। ये जो आप ओवरलोडेड हो रहे हैं ना, इससे आपको थोड़ा सा रिलीज़ करें ये सारा ड्रामा और ये सारा जो भी आपने ले रखा है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सोल कनेक्शन में है तो यहाँ आत्मीय कनेक्शन होता है ये, मतलब सोल सोल की बात कर रहे हैं ना हम, तो आपको फिज़िकली उनसे मिलना, फिज़िकली उनसे मीटिंग करना या फिर शादी करना, ये सब का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। उनको आप लव वाइफ सेंड करें, हमेशा करें, प्यार करें। ज़रूरत नहीं है सामने से जाके बोलने की, बताने की, जताने की। ये सोल टू सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। आप बस वहाँ उतना ही करें जितना आपके लिए ठीक है। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और दो चीज़ों में उलझे ना रहें। आपके लिए गाइडेंस यही है। तो आप या तो ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी ऐसे किसी झंझट झमेले में फंसे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, तो पाइल नंबर 2 के लिए ये रीडिंग थी। तो जिन लोगों ने थर्ड पाइल चूज़ की है, ये रिंग, तो उनके कार्ड देखते हैं क्या है उनके लिए। बहुत अच्छे कार्ड हैं भाई। एस ऑफ, वाओ 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 वाओ, सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं। तो जिन लोगों ने थर्ड पाइल चूज़ की है वो तो अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारी अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी मनी, लग्जरी लाइफ, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं, ग्रोथ होने वाली है आपकी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका इस समय है। द सन का कार्ड है, बहुत फेमस होने वाले हैं आप। देखिए, ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। वाओ, कार्ड पे ही वाओ लिखा है। वाओ दैट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो आप कुछ प्लान कर रहे हैं ना, तो आप उस पर वर्क करें। अभी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। प्लानिंग चल रही हो, योजना बना रहे हो, ये काम करना है, या ये रिलेशनशिप ऐसा कुछ है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहा है, तो बहुत जल्दी वो आपके संग कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आपकी जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर जो आप है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे आपका मनी फ्लो बहुत बढ़ेगा। फैमिली में बहुत ढेर सारा पैसा आएगा। फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी आपका उनके संग बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा।
और आप सोशल मीडिया पे भी छाए हो सकते हैं इस समय। द सन का कार्ड है। या आप अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो भी आप लोगों के बीच ऐसे चर्चा का विषय बने हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ऐसा, आपका ऑरा इस समय बहुत अट्रैक्टिव है। द सन, न्यूनेस आ रही है यहाँ पे। ये भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल टाइप कोई आप व्यक्ति, कोई पर्सन, या आपके पास ऐसा कोई रिश्ता आया हो, कोई मैरिज प्रपोजल आया हो, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ़र आ रहा है ना इधर, ये देखिए, ऐसा कोई ऑफ़र आपकी तरफ आया हो तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप चाहें तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे वो सब चीज़ें कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में और विक्ट्री मिलेगी आपको। ये अगर आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हैं, कोई जॉब के लिए आप देख रहे हैं तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। हैप्पीनेस का सोर्स है ये आपके लिए। हैप्पीनेस आ रही है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, अबेंडेंस आ रहा है, मनी फ्लो भी बढ़ेगा और हैप्पीनेस भी होगा। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे थे तो उसमें भी आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया। अभी डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो उसमें भी आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ है और अभी मिलने की बारी आ गई है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपके यहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो रही है। आपको यूनिवर्स की डिवाइन की बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। और द सन का कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा नेम, फेम, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव ईगो आ रहा है आपके अंदर। ईगो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ईगो आपके ऑरा में बन रहा है और ये ज़रूरी भी रहता है। कई बार स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। आपका इस समय ऑरा ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल, एनर्जी आपकी बहुत हाई हो सकती है, रेडिएंट ग्लो कर रहे हो आप, लोग की नज़रों में छाए हों, लोग आपको देख रहे हो, समझ रहे हो कि आप चीज़ क्या हैं, इस तरह से। तो एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, आपका डेक से, दूसरे डेक से। वैसे तो आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, हर तरह से गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, जो सिचुएशन सोच के आपने ये फाइल नंबर 3 चूज़ की है, तो आपकी लाइफ में बहुत गुड 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 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। क्या यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए? एक कार्ड हम यहाँ पे लेंगे, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की। थंडरबोल्ट, प्रोजेक्शन। तो भाई ये सब चीज़ें, टावर कार्ड है, ये सब चीज़ें अचानक होंगी। हमेशा टावर नेगेटिव नहीं होता है, ओके, पॉजिटिव भी होता है। प्रोजेक्शन कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसा आप देंगे, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, जो चीज़ें आप देंगे वही आप रिसीव करेंगे। आप अगर किसी से अच्छा बोलेंगे तो इन रिटर्न आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। ये कहने की बातें नहीं है, ऐसा होता है, कर्मा इक्वल गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें, थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पे, टावर, अचानक होगा, सडन चेंज होगा, सडन न्यू बिगनिंग्स आएंगी। ऐसा कोई रिश्ता आपके स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। अपनी लाइफ, अपने करियर में आप सडन लोगों की नज़रों में छा जाएं, ग्रो करें, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। ये सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सब आपने सोचा ना हो, ठीक है, आपने सोचा ना हो, अचानक से ऐसे टाइम पे ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ पे थंडरबोल्ट कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। पर यहाँ पे ज़रूरत है ना कि थोड़ा ब्लेसिंग्स आपको, मैसेज क्या है ना आपके लिए, गाइडेंस क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी ब्लेस्ड करें। अगर आपके अंदर ऐसी
ऐसी कोई आपके अंदर एनर्जी है कि आप दूसरों के लिए कुछ विश करते हैं तो वो पूरी होती है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने लिए मांगने से पहले आप दूसरों को मांगें। प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपको ज़रूरत है, जो भी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनसे दूसरों के लिए कुछ ज़रूर करें। ये सडन चेंज होगा, अचानक होगा, या आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो ना, लोगों के लिए बहुत हेल्प की हो, फाइनेंशियली कुछ हेल्प की हो, या फिज़िकली आपने किसी की हेल्प की हो, आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हों, कुछ चैरिटी वगैरह आप करते हों, ऐसा कुछ आप करते हैं ना, तो अभी आप वही सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज। तो भाई ये थी थर्ड पाइल की रीडिंग, जिन लोगों ने थर्ड पाइल चूज़ की है, और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है थर्ड पाइल की। तो आप अगर कनेक्ट हुए हैं या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो आप कमेंट करें, बताएं। क्लेम भी कर सकते हैं आप इस रीडिंग को कि यह आपकी है, आप चाहते हैं ऐसा कुछ। थैंक यू।